नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जोटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रीन चिक कुनूर है, कुछ रिमन कुनूर है और कुछ पाइनएप्पल कुनूर है। तो इनका डीएनए नहीं हुआ है और डीएनए हुआ भी होगा तो उसके मतलब हमें भरोसा नहीं, क्योंकि हमने जितने बर्ड लाए तो अगर इनके बर्ड का स्मॉल कुनूर का अगर सेटअप लगाना है आपको तो एक बार कंफर्म पेयर मतलब देख के ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, हम महंगे बर्ड तो लेके आते हैं, ये 8,000 10,000 का पेयर आता है और अगर मेल मेल या फीमेल का ही पेयर लगा दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। इसलिए अगर पहचान का है और कंफर्म आपको लगता है कि डीएनए किया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो एक बार डीएनए करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डीएनए करने से हमें कंफर्म मेल फीमेल समझ में आएगा और उनका पेयर लगा सकते हैं। क्योंकि इनका पेयर लगाने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है और एक बार पेयर लगने के बाद अगर आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप भी नर्वस हो जाओगे। इसलिए डीएनए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीएनए जो है ये कुछ ज़्यादा कीमत नहीं लगती, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। जब हम 8-10 हज़ार का पेयर ले रहे हैं, 10,000 का पेयर ले रहे हैं तो 250 रुपये का डीएनए लगता है, 250 रुपये के लिए। और जो डीएनए करना है हमें, तो हमारे जो दोस्त थे उनके पास से हमने ये कुछ पाउच लिए है। ये पुणे का एड्रेस है। वैसे तो बहुत जगह डीएनए करते हैं, लेकिन हमने जो पाउच मिला है और रिपोर्ट के बारे में भी उनसे पता किया तो बता रहे थे कि अच्छा ठीक ठाक रिजल्ट आता है। तो ये पाउच हमें मिला है, तो इसमें हम डीएनए के लिए ऐसे ही पाउच आता है, एयर टाइट आता है। और लेकिन उनके पास 5-6 ही थे और हमें तो बहुत सारे डीएनए करना था, 10-12 बर्ड का डीएनए करना था। 12 बर्ड हमने 12 से भी ज़्यादा बर्ड लाए, इसलिए हमें सेटअप तैयार करने के लिए एक बार डीएनए करना ज़रूर था। इसलिए अगर आपको ये डीएनए वाला पेपर नहीं मिलता लैब वाला, तो इस सिंपल पेपर भी लेके आप सिंपल जो पाउच मिलता है खाली एयर टाइट होना चाहिए और उसमें कोई भी एक स्टिकर लगा के आप अपना जैसे ओनर नेम, फॉर्म और रिंग आईडी, मेन तो जो रहता है रिंग आईडी, बर्ड के पैर में जो रिंग रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास बर्ड अगर ज़्यादा है तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, रिंग आईडी नहीं रहेगा, तो इसलिए रिंग आईडी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमने रिंग आईडी, जो कुछ बर्ड में रिंग था, कुछ बर्ड में रिंग नहीं था, इसलिए हमने हमारे नाम का विनीत एक्जोटिक बर्ड के नाम का रिंग बना लिया। और वो भी रिंग कैसे डाला था उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज तो डीएनए के लिए बात कर रहे हैं। तो डीएनए करने के लिए जो फेदर निकालते हैं वो चेस्ट का निकालते हैं, तो किस तरह से निकाला जाए और किस तरह से पैक करते हैं और क्या लिखते हैं इसके बारे में आप बताने की कोशिश करेंगे। तो चलो चालू करते हैं आज की वीडियो को और निकालते फेदर निकालने के लिए, सैंपल निकालने के लिए आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक हाथ से नहीं कर पाओगे। तो जैसे ये पाउच रहता है उसके ऊपर ओनर नेम डालना पड़ता और इधर यार, और ये फॉर्म का नाम, जैसे हमारे फॉर्म का नाम विनीत एक्जोटिक बर्ड है, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसके ऊपर से हम फॉर्म का भी नाम रखा है। और ये बर्ड की रिंग आईडी रहती है, तो रिंग आईडी तो स्पेसिस में जैसे अभी ये येलो शेडेड ग्रीन चिक है तो येलो शेडेड कुनूर, और कांटेक्ट नंबर डाला चलता, नहीं डाला तब भी चलता। तो जो बर्ड के फेदर निकालना है उसके पहले उसका रिंग आईडी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिंग डाला है हमने जहाँ से बर्ड लिया है उनका रिंग आईडी है खुद का। तो इसमें RT06 RT06 का रिंग है। अभी इसका जैसे फेदर निकालना है तो हमने रिंग आईडी लिख दिया, लेकिन अभी जैसे ये चेस्ट होता है, ये तो अभी थोड़ा कमज़ोर बर्ड है, इसलिए इसकी सिप की हड्डी भी दिख रही थी। इसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद तो ये इस तरह से नीचे खींचना है, क्योंकि कोई बर्ड को ऐसा परेशान नहीं होता है। ऊपर निकालोगे तो जो फेदर सैंपल आना चाहिए वो सही से नहीं आएगा। इस तरह से इस पाउच में आपको डालना है। ऐसा 2-2, 3-3 ज़्यादा निकालेंगे तो हो सकता है दर्द भी होगा। तो ये जो नोक आ रही, क्योंकि ये फेदर का तो कोई काम नहीं, ये जो नोक है ऊपर जो दिख रही है, आपको दिख रही होंगी, तो वो नोक का ही टेस्ट होता है, उसके ऊपर ही टेस्ट होता है, ये बाकी फेदर का कोई काम नहीं है। तो ऐसी नोक वाले फेदर आना चाहिए। वैसे तो एक ही फेदर का काम रहता है, 1 या 2 का, लेकिन अगर उनके चेकिंग में प्रॉब्लम हुआ तो 7-8 फेदर अगर भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। और वैसे ये नीचे खींचोगे तो बर्ड को भी कोई परेशानी नहीं होती है। ऊपर नहीं खींचना है,
इस तरह से हमने 5-6 निकाल दिए। और निकालने के बाद इसको टाइट करते समय इसमें एयर नहीं रहनी चाहिए। एयर रहेंगी तो जो सैंपल रहता है तो सूखने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ऐसा इस तरह से पैक कर देंगे। तो ये हो गया अपना सैंपल। अभी इसको लैब में भेजेंगे। लैब का जो नाम है वो नीचे दिया है, पूना वाला है, पूना की लैब है ये। तो हमारे दोस्त ने बताया तो अच्छा रिज़ल्ट आता है, इसलिए हम पूना ही भेजेंगे। इस तरह से हम पूरे 8 बर्ड के फेदर निकालेंगे। और फेदर निकाल के तो अभी आपको समझ में आ ही गया कि जैसे ही रिंग, बर्ड को रिंग, पहली तो बात बर्ड को रिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि रिंग के ऊपर ही बर्ड का आइडेंटिटी रहता है। बाकी फॉर्म नेम या ओनर नहीं भी रहा तो चलता। लेकिन आपके पास अगर 8-10 बर्ड है, जैसे हमारे पास 8 यहाँ दिख रहे हैं, ऊपर 4, ऐसे मतलब 12 बर्ड का हम सैंपल भेजने वाले, तो इसलिए रिंग होना बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर से डीएनए आता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा मेल फीमेल। और मेल फीमेल जैसे ही कंफर्म आपको डीएनए से पता चलता है तो आप उनका पेयर लगा सकते हैं आराम से, और आराम से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो हमने जो आज मतलब वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया कि बड़े बर्ड अगर रखना है तो इनका प्राइस भी ज़्यादा रहता है, और मेल फीमेल अगर कंफर्म नहीं है तो आपको ब्रीड नहीं मिलेगा, और ब्रीड नहीं मिला तो आप भी मायूस हो जाओगे। इसलिए डीएनए करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है तो आप डीएनए करके ले लो, अगर नहीं मिलता है तो आपको इस तरह से डीएनए सैंपल निकाल के भेजना पड़ेगा, ताकि आपका बर्ड कंफर्म मेल फीमेल हो। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो चैनल का लोगो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हम जो वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको पहुंच जाएंगे। और एंड स्क्रीन में जो 2 वीडियो दिख रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।